नमस्ते दोस्तों। अर्श से फर्श तक ये लाइन तो आपने काफ़ी बार सुनी होगी। ये लाइन उन लोगों के लिए यूज़ होती है जो कि अपनी लाइफ में सफलता के मुकाम पर पहुंच गए और मुकाम पर पहुंचने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि या तो वो गायब हो गए या फिर वापस असफल हो गए। अब दोस्तों हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे और उससे पहले हम 3 लोगों के बारे में बात करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक इंटरव्यू देख रहा था यो यो हनी सिंह का, और उन्होंने बताया कि कैसे वो अपनी लाइफ में सक्सेस पे पहुंचने के बाद ड्रग्स एब्यूज़, सब्सटेंस एब्यूज़ में पड़ गए, जिसकी वजह से उन्हें हाई एंड डिप्रेशन और अलग तरह के मेंटल डिसऑर्डर्स हुए और वो सक्सेस को हैंडल नहीं कर पाए और कहीं ना कहीं वो सीन से गायब हो गए। इसी तरीके से आपने विनोद कांबली के बारे में सुना होगा कि कैसे क्रिकेट की ऊंचाइयों तक वो पहुंचे थे और कुछ दिनों बाद ही वो भी गायब हो गए। कहीं ना कहीं उनसे भी सक्सेस इतने अच्छे तरीके से हैंडल नहीं हुई और वो ग्लैमर और पार्टी में इतने ज़्यादा मशगूल हो गए कि जो उनका मेन सोर्स था फेम का, सफलता का, वो उसे छोड़ बैठे। और अभी कुछ सालों पहले ही हमने कपिल शर्मा के बारे में सुना था कि वो भी एक सफल स्टैंड अप कॉमेडियन थे और अभी भी हैं इनफैक्ट। और बीच में कुछ ऐसा टाइम आया जब उनके अपनी टीम के साथ डिस्प्यूट हो गए, कहीं ना कहीं उनका बिहेवियर सफलता के बाद चेंज हो गया। अब दोस्तों हम इनके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप देखेंगे जितने भी लोग हमें मिलते हैं वो हमें ये बताते हैं कि फेलियर को कैसे हैंडल करना है, वो हमें ये भी बताते हैं कि सक्सेस तक कैसे पहुंचना है, पर सक्सेस पे पहुंचने के बाद हमें क्या करना है उसके बारे में बहुत ही कम लोग हैं जो हमें गाइड करते हैं। उस सक्सेस को हैंडल कैसे करना है, उस सक्सेस को मेंटेन कैसे करना है, काफ़ी लोग हैं जो कि इसमें कंफ्यूज रहते हैं और उसको हैंडल नहीं कर पाते और मे बी फॉर एनी रीजंस वो वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। तो दोस्तों आज इसके बारे में बात करते हैं। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं एक पर्टिकुलर मुकाम पे पहुंचने के लिए और हम कहीं ना कहीं मेहनत के द्वारा, थोड़ी सी किस्मत भी हो सकती है, हम वहां तक पहुंच जाते हैं। अब वहां पहुंचने के बाद काफ़ी बार हमारे साथ इश्यूज आते हैं। अब वहां पे करना क्या है दोस्तों? जब हम सक्सेस पे पहुंच जाए, जब हम अपने आप को मान लें कि हाँ हमने जो ठाना था हम वो पा चुके हैं, उसके बाद बहुत ज़रूरी है अपने आप को ग्राउंडेड रखना है, यानी कि बी हम्बल। हम यहाँ पे बहुत गड़बड़ करते हैं, हम अपनी हम्बलनेस को ख़त्म कर देते हैं। हमें ये लगता है कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये सिर्फ हमारी वजह से हुई है और हम उन लोगों को क्रेडिट देना भूल जाते हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं हमारी सफलता में कंट्रीब्यूट किया है। तो हम्बल रहना बहुत ज़रूरी है, ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है, रिस्पेक्टफुल रहना बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो आसपास हमारी लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हैं और उन लोगों के लिए भी जो हमसे इंस्पायर होते हैं। कई बार हम एटीट्यूड में लोगों को एक नेगेटिव परसेप्शन दे देते हैं अपने बारे में, हम घमंडी भी हो जाते हैं कई बार। दूसरी चीज़ जो सफलता होने के बाद हमें करना है वो है कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स। तो सफलता एक ऐसा नहीं है कि मुकाम आ गया और उसके बाद आगे कुछ नहीं है। सफलता को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं दोस्तों कि सफलता तक पहुंचना इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क, बट उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है और उसी में सारे एफर्ट्स लगते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे लोगों की जिन्होंने सफलता तक पहुंचने के बाद भी अपने एफर्ट्स को कम नहीं होने दिया। तो उसमें हम सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं कि कैसे उन्होंने क्रिकेट को फर्स्ट प्रायोरिटी रखा, डिसिप्लिन लाइफ के साथ उन्होंने क्रिकेट को फर्स्ट प्रायोरिटी के साथ रख के अपने आप को सफलता तक पहुंचने के बाद भी उस चीज़ को कॉन्टिन्यूसली उस चीज़ में एफर्ट लगाया और आप देखेंगे कि सचिन किस तरीके से सफल हुए। इसी तरीके से अगर हम शाहरुख खान की बात करें तो उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत जल्दी फेम पाया, पर उस फेम को पाने के बाद ना तो उनमें वो घमंड आया, ना ही वो इनडिसिप्लिन्ड हुए। आज भी वो जो उनके फॉर्मूलाज हैं सफलता के उसको अपनाते हैं और उस पर काम करते हैं रेगुलरली और वो बहुत मेहनत करते हैं। तो दोस्तों ये मेहनत बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है सफल होने के बाद हम थोड़ा सा रिलैक्स्ड महसूस करना चाहते हैं, हमें लगता है कि हाँ हम जो पाना चाहते थे वहाँ गए, और उसके बाद हम रिलैक्स्ड हो जाते हैं, हम मेहनत करना छोड़ देते हैं। वो मेहनत करना नहीं छोड़ना दोस्तों। तीसरी चीज़ जिस चीज़ पे आपको काम करना है वो ये कि आप सफलता तक पहुंच गए, पर अब आपको नए आयाम भी ढूंढने हैं। आप जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहाँ से होता आपके लिए सफलता वो थी, बट व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट पता होना बहुत ज़रूरी है। कई बार हमें ये नहीं पता होता कि अब आगे क्या, और जब आगे क्या नहीं पता होता तो हम डायरेक्शनलेस हो जाते हैं एंड कई बार इसी वजह से हम गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो व्हाट नेक्स्ट है ये हमें पता होना चाहिए कि सफलता एक मंजिल नहीं है, इट मे बी ए स्टेशन, और नेक्स्ट एक लेवल तक आपको पहुंचने के लिए उसके बारे में भी पता होना ज़रूरी है। चौथी चीज़, जो आपके वेल विशर्स हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं, उनकी बातें ज़रूर सुनिए, क्योंकि कई बार वो आपको ऐसे सजेशंस देते हैं जिसको आप नहीं देख पा रहे होते अभी। मे बी आप बिज़ी हैं या आप उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पा रहे। जो भी
ऐसी प्रॉब्लम्स आपके साथ आ रही है जो आपको वापस सफलता से असफलता की तरफ ले जा सकती है। तो ये मैंने काफ़ी लोगों का सुना कि यार लोगों ने हमें बताने की कोशिश तो की। हनी सिंह ने भी ये बोला कि काफ़ी लोगों ने मुझे बताने की कोशिश की पर मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया या उनकी बातों पे ध्यान ही नहीं दिया। वो मुझे बताते थे कि तुम कहाँ गलत कर रहे हो। तो दोस्तों बहुत ज़रूरी है उन लोगों की बात सुनना जो आपके वेल विशर्स हैं। मानना ना मानना वो बात की बात है, पर उनकी बातों को सीरियसली सुने और उसमें से जो ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हैं या जिनको आप करेक्ट कर सकते हैं उस पे ज़रूर काम करें। और अगर इन 4 पॉइंट्स का, इन 4 बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हमसे सफलता तक पहुंचेंगे नहीं, उसको मेंटेन भी कर पाएंगे और मे भी हम नए आयामों तक पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों इस पे विचार कीजिए। थैंक यू।